हेलो नमस्कार, मैं आपके अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर सॉल्यूशन में आपका पुनः स्वागत करते हैं। अब हम लोग देखते हैं ज्यामिति के कुछ पॉइंट को, जो कि विद्यार्थियों को हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो फ्यूचर सॉल्यूशन में सबका सॉल्यूशन है। आइए देखते हैं, ये चारों जो त्रिभुज के अंदर चारों सेंटर बनता है, सभी को इस वीडियो में कंप्लीट कर पाएंगे। आइए पहले समझते हैं कि माध्यिका, माध्यिका को अंग्रेजी में मेडियन कहा जाता है। मेडियन, इसे आप मध्यगत रेखा भी कह सकते हैं। आइए, या माध्यक भी कहते हैं, माध्यिका कहिए या माध्यक कहिए, एक ही बात है। तो अब पहले समझते हैं माध्यिका क्या है। तो जान लीजिए कि त्रिभुज के भुजा के मिडिल पॉइंट, मिडिल का मतलब होता है बीच, मध्य, और देखिए माध्यिका नाम भी मध्य से ही पड़ा है। तो कहता है त्रिभुज के कोई भी शीर्ष से अब भुजा के मिडिल पॉइंट को मिलाने वाली रेखा खंड को हम माध्यिका कहते हैं। फिर से देखिए, त्रिभुज के शीर्ष से भुजा के मिडिल पॉइंट को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। आइए, अब इस भुजा का मिडिल पॉइंट यहाँ है, इसके सामने के शीर्ष से मिला दीजिए, तो ये भी आपका माध्यिका हुआ। अगर इस भुजा के मिडिल पॉइंट यहाँ है, अगर इसके सामने के शीर्ष से मिला देंगे तो भी ये माध्यिका हुआ। आइए अब देखते हैं, पुनः एक बार परिभाषा को रिपीट कर देते हैं। आइए, कहता है त्रिभुज की कोई भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मिडिल पॉइंट को मिलाने वाली रेखा खंड को माध्यिका कहा जाता है। तो यहां से यहां देखिए मिडिल पॉइंट को मिला रहा है, अतः ये माध्यिका है। याद रखिएगा, माध्यिका। और त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम मध्य केंद्र कहते हैं। गौर करिएगा, इसे हम जी से इंडिकेट करते हैं, जी से। तो जान लीजिए जी, पुनः एक बार, माध्यिका के कटान बिंदु को, माध्यिका के कटान बिंदु को मध्य केंद्र कहा जाता है। मध्य केंद्र, तो जी क्या है? मध्य केंद्र है। जी मध्य केंद्र है। इसे आप गुरुत्व केंद्र भी कह सकते हैं। गुरुत्व केंद्र अंग्रेजी में सेंट्रोइड कहा जाता है, CENTROID, सेंट्रोइड, या इसे केंद्रक भी कहा जाता है। आइए, इसे केंद्रक कहिए, मध्य केंद्र कहिए, गुरुत्व केंद्र कहिए, सेंट्रोइड कहिए, एक ही है। अब आइए, अब बात रहता है कि कौन सा त्रिभुज में मध्य केंद्र अंदर होता है। तो याद रखिएगा, सभी त्रिभुजों में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ, सभी त्रिभुजों में मध्य केंद्र, नाम से ही स्पष्ट है, मध्य माने बीचे, तो ये हमेशा बीचे ही रहेगा। ध्यान, ये सभी त्रिभुजों में मध्य केंद्र त्रिभुज के अंदर ही होता है, इसमें बाहर नहीं होता है, अंदर ही होता है, अंदर ही होता है। और आगे देखेंगे, शीर्ष लंब को देखते हैं कि आखिर ये क्या है। तो शीर्ष लंब, तो नाम से ही स्पष्ट, शीर्ष से लंब रहेगा, शीर्ष से लंब। तो देखेंगे त्रिभुज में शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब को शीर्ष लंब कहा जाता है। त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब, ये लंब है 90 डिग्री पर, इसी प्रकार से इस पर डाला गया लंब, इसी प्रकार से इस पर डाला गया लंब। लंब कोई जरूरी नहीं है कि बीच में ही हो, लंब होना चाहिए, लंब।
तो अगर लंब रहेगा तो शीर्ष से भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहा जाता है। और याद रखिएगा ये जो लंब है तो लंब के कटान बिंदु, याद रखिएगा लंब का कटान बिंदु, लंब का कटान बिंदु लंब केंद्र कहलाता है, लंब केंद्र। और लंब केंद्र को अर्थो सेंटर कहा जाता है, अर्थो सेंटर, लंब केंद्र अर्थो सेंटर। और बात है कि कौन सा त्रिभुज में अर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र अंदर होता है, कब बाहर होता है, कब क्या होता है। अब इसकी स्थिति जरा देख लीजिए, तब देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है, समकोण त्रिभुज में कहाँ होता है, और अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ होता है। अब जरा सोचिए, न्यून का मतलब होता है कम, न्यून का मतलब कम, न्यून का मतलब कम। तो जरा सोचिए कि जब कोई व्यक्ति खाना कम खाए, तो जब कम खाएगा तो आदमी का जो नाभि रूपी सेंटर है वो तो अंदर घुस जाएगा। अजी खाना कम खाएगा तब ये नाभि सेंटर जो है अंदर घुस जाएगा। तो अंदर से समझिए कि न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के भीतर हो जाएगा, त्रिभुज के भीतर। और जरा सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति खाना एकदम बराबर से खाए, ना ज्यादा ना कम, तो सेंटर अपना जगह पर होगा, मतलब जहां होना चाहिए वही होगा। तो आइए समकोण, तो समकोण में जो लंब केंद्र होता है वो शीर्ष पर ही होता है, यानी कि समकोण के शीर्ष पर होता है, समकोण के शीर्ष पर ही होता है, यानी ना अंदर ना बाहर, शीर्षे पे होता है। अब आगे देखें अधिक कोण त्रिभुज, तो जरा अंदाज लगाइए कि अगर कोई व्यक्ति उचित से ज्यादा खा लेगा तो उसका नाभि तो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ भी बाहर कर दीजिएगा, तब बाहर होगा, बस ऐसे ही याद हो जाएगा, बाहर होगा। पुनः एक बार देख लीजिए, जब जब भुलाए लगिए कि कौन सा त्रिभुज में सेंटर अंदर कहाँ कहाँ होगा, इसकी स्थिति भुलाने लगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब हम लोग कम खाएंगे तो ये मेरा नाभि अंदर घुस जाएगा तो त्रिभुज के अंदर होगा, बराबर खाएंगे तो समकोण के शीर्ष पर ही होगा, समकोण वाला जहां 90 डिग्री होगा उसके शीर्ष पर होगा लंब केंद्र। और देखेंगे ज्यादा खा लेंगे तो मेरा नाभि बाहर, बाहर का मतलब हो गया बाहर, याद रखिए त्रिभुज के बाहर। अब आगे हम लोग देखेंगे कोणार्धक। तो कोणार्धक से स्पष्ट है कोण के आधा करे वाला। अजी कोण माने अंतः कोण, याद रखिएगा त्रिभुज के कोण के आधा जो करेगा उसी को कोणार्धक कहेंगे। अंतः कोण के आधा करे वाला कोणार्धक कहलाता है, कोण के आधा करने वाला रेखाखंड। ध्यान दीजिए, अगर इसे को बना रहे हैं, देख लीजिए ये कोण के आधा करने वाला ये है, तो देखिए ये आधा कर दिया। अगर यहाँ से यहाँ खींचे तो ये भी आधा कर दे, ये भी आधा कर दे। तो कोणार्धक माने कोण के आधा करने वाला रेखाखंड। ध्यान दीजिए, कोण के आधा करने वाला रेखाखंड को कोणार्धक कहते हैं। और जहां पर ये तीनों कोणार्धक मिलता है ना, उसे इन सेंटर कहा जाता है, अंतः केंद्र। कोणार्धक के कटान बिंदु को, कोणार्धक के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहा जाता है, अंतः केंद्र।
अंतः केंद्र को अंग्रेजी में इन सेंटर कहा जाता है। इन सेंटर, इन सेंटर, ध्यान दीजिएगा, अंतः केंद्र इन सेंटर। अब बात है कि इसकी स्थिति कौन से त्रिभुज में कहां होगा, तो ध्यान दीजिए, अंतः का मतलब होता है अंदर अंदर अंदर, तो इस सभी त्रिभुज में अंदर ही होता है, सभी त्रिभुज में अंदर ही होता है। आइए, सभी त्रिभुज में अंदर ही होता है, तो इसमें विशेष टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आइए एक बार पुनः चर्चा कर दें कि अंतः केंद्र नाम से अंतः माने अंदर, माने सभी त्रिभुज में अंदर ही होता है। आइए और जान लीजिए एक बात कि इसके अंदर से अगर भुजाओं को स्पर्श करते हुए अगर वृत्त खींचा जाए तो जान लीजिए कि ये एक वृत्त खींचा जाएगा, तब इस वृत्त का नाम अंतःवृत्त होगा, अंतःवृत्त। और यहां से यहां जो दूरी होगा ये रेडियस कहलाएगा, यानी कि अंतः त्रिज्या कहलाएगा, अंतः त्रिज्या। चलिए और आगे हम लोग विशेष अगले वीडियो में देख पाएंगे। चलिए अब देखते हैं लंबार्धक। तो लंबार्धक क्या है, तो त्रिभुज के भुजा के मिडिल पॉइंट, अर्धक, अर्धक माने आधा में, जो आधा करेगा, आधा करते हुए लंब रहेगा, तो देखेंगे भुजा के मिडिल पॉइंट पर, भुजा के मिडिल पॉइंट पर डाले गए लंब को लंबार्धक कहा जाता है। तो इस प्रकार से खींच सकते, देखिए भुजा के मिडिल पॉइंट, भुजा के मिडिल पॉइंट पर डाले गए लंब को लंबार्धक कहा जाता है। और लंबार्धक के कटान बिंदु को, लंबार्धक के कटान बिंदु को, लंबार्धक के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहा जाता है, परिकेंद्र, परिकेंद्र कहा जाता है, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। और देख लीजिए ये जो सरकम सेंटर है, इससे जो है जब वृत्त खींचा जाता है तो इसके तीनों शीर्षों से होकर वृत्त गुजरता है, तो इस प्रकार गुजरने वाले वृत्त को परिवृत्त कहा जाता है, परिवृत्त। और यहाँ जो त्रिज्या होती है, यहाँ से पूरा खींचने के बाद ये जो त्रिज्या होगी इसे परित्रिज्या कहा जाता है। और देखेंगे कि इसमें भी जो परिकेंद्र की स्थिति होती है, परिकेंद्र की स्थिति वो कभी अंदर कभी बाहर कभी कहां, तो अब देख लीजिए कहां कहां होता है। याद रखिए, इसमें भी वही याद करिए, न्यून कोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में और अधिक कोण त्रिभुज में। तो बस वही बात, आदमी कम खाए तो नाभि भीतर माने त्रिभुज के भीतर, अगर बराबर खाए तो बराबरे कहीं होगा, तो याद रखिएगा ये कर्ण के, कर्ण पर होता है, कर्ण पर, कर्ण पर भी कहां, तो मध्य बिंदु पर होता है, मध्य बिंदु पर। आगे देखेंगे अधिक कोण, आदमी ज्यादा खा लेगा, ज्यादा ज्यादा, तो ज्यादा खाएगा तो नाभि बाहर हो जाएगा, यानी त्रिभुज के बाहर होता है। आइए तो इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं कि कहां पर स्थिति क्या होगा। हम ये चारों सेंटर को एक जगह पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं, पुनः सबको एक संक्षिप्त में दोहरा देते हैं। चलिए, कटान बिंदु ध्यान दीजिएगा, अगर माध्यिका का कटान बिंदु होगा तो ध्यान दीजिए, माध्यिका में ही माध्य लिखा हुआ है, देखिए मध्य 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 बोल रहे हैं अपने, तो इसके कटान बिंदु ध्यान देंगे, माध्यिका का कटान बिंदु मध्य केंद्र कहलाता है, माध्यिका का कटान बिंदु मध्य केंद्र,
इसी को गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है, गुरुत्व केंद्र, या इसे केंद्रक कहा जाता है, केंद्रक। और आगे देखेंगे, अब बात रह गया इसकी स्थिति की, तो ध्यान से पुनः एक बार देख लीजिए। माध्यिका, तब माध्यिका के देखिए, माध्य से मध्य निकालिए, माध्य माध्य देखिए दोनों में मध्य कॉमन है। आइए, तो माध्यिका तो मध्य केंद्र, माध्यिका तो मध्य केंद्र, माध्यिका तो मध्य केंद्र, और मध्य माने बीच होता है, तो त्रिभुज, बीच का मतलब हुआ त्रिभुज के बाउंड्री के भीतर ही होता है। आइए, तो इस सभी त्रिभुज में भीतर ही होता है, सभी त्रिभुज में ये भीतर ही होता है ये सेंटर, चाहे समकोण हो, न्यून कोण हो, चाहे अधिक कोण हो। चलिए, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब के कटान बिंदु देखिए, यहां लंब 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 तो लंब केंद्र, लंब लंब तो लंब केंद्र, ध्यान दीजिएगा, लंब केंद्र, लंब केंद्र अर्थो सेंटर जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यहां शीर्ष लंब, लंब तो लंब केंद्र, लंब तो लंब केंद्र, यानी शीर्ष लंब का कटान बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। और ये लंब केंद्र की स्थिति जो है, अगर न्यून कोण की बात कहेगा तो आदमी कम खाएगा, तब पेट भीतर, तो ये भीतरे होता है। समकोण, सम से समझिए समान, तो समकोण तो कहीं बराबर में ही होगा, ना तो बाउंड्री के बाहर ना भीतर, यानी कहीं ना कहीं बाउंड्री पे होगा। तो ये शीर्ष पर होता है, शीर्ष पर, और कौन सा शीर्ष, तो 90 डिग्री वाला शीर्ष पे होता है। और आगे अधिक कोण हुआ, तो देखेंगे अधिक आदमी खाएगा तब पेट बाहर, बाहर माने ये बाहर होगा, माने त्रिभुज के बाहर होगा। और आगे देखेंगे, आगे है आपका कोणार्धक, तब कोणार्धक, कोणार्धक से स्पष्ट है कोण के आधा करने वाला, तो कोणार्धक, कोण कोण तो अंतः कोण समझिए, कोण के जगह पर अंतः कोण समझिए, तो अंतः कोण, अंतः कोण के आधा करे वाला, अंतः कोण, अंतः, अंतः से निकाल दीजिए अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, अतः ये अंतः केंद्र कहलाता है, इन सेंटर। और इन सेंटर नामे से स्पष्ट है, इन, इन माने अंदर, तो ये भी भीतरे होता है, माने सभी त्रिभुजों में भीतर ही होता है। देखिए, इसके नाम में भी मध्य था तो ये भीतरे हो गया, ये भी अंतः है तो अंदरे होगा, सभी त्रिभुज में अंदर ही होता है। चलिए, एक और चौथा हो गया, ये है लंबार्धक, लंबार्धक, लंबार्धक के कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है, परिकेंद्र सर्कम सेंटर। तो ये भी स्थिति जो है इसका, न्यून कोण तब कम खाएगा, तब भीतर, अगर बराबर खाएगा समकोण, समकोण तो यानी कि कर्ण पर होता है, कर्ण पर, भुजा पर होता है, और अधिक खाएगा तो बाहर हो जाएगा, अधिक कोण में बाहर। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग संक्षिप्त में देख लिए हैं। और इसके बाद कभी अगर वीडियो हम बनाएंगे नेक्स्ट कभी, तो याद रखिएगा केवल कम से कम 2 घंटे का वीडियो केवल माध्यिका से रिलेटेड होगा, कि माध्यिका के क्या गुण होते हैं। तो इस प्रकार से अब वो जो है ये आपका संक्षिप्त परिचय दे दिए, ठीक है। तो अब बाकी के अलग अलग हम लोग स्टडी किसी अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब थैंक यू।